हाय एवरीवन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे की और मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में क्या क्या गलतियाँ की। तो मेरी ट्रेडिंग में जो मेरी सबसे बड़ी गलतियाँ रही वो होती ओवर ट्रेडिंग। क्योंकि अगर मेरा प्रॉफिट हो भी गया किसी ट्रेड में तो उससे मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती थी, क्योंकि मेरे को बड़ा प्रॉफिट चाहिए था। तो उसको कवा देती थी कभी। तो कभी मेरे से गलतियाँ होती थी कि किसी दिन मेरा एसएल चला जाता था तो मुझे रिकवर करना था, और जो मान लो वो रिकवर हो भी जाता था तो मुझे दोबारा प्रॉफिट करना था। तो उस हिसाब से मैं बहुत सी बार तो बड़े बड़े लॉसेज ले लेती थी, और ये प्रॉब्लम शायद हर ट्रेडर की होती है। तो उसके बाद में जब मैंने अपनी ट्रेडिंग में सुधार किया, वो सुधार कैसे किया? वो सुधार किया कि मैंने अपने ओवर ट्रेड बंद कर दिए। दिन के मैंने 2 ट्रेड प्लान किए, एक फर्स्ट हाफ में और एक सेकंड हाफ में। अगर फर्स्ट हाफ में ही मेरा एसएल चला गया और मेरी लॉस की सीमा ख़त्म हो गई तो मैं उस दिन अपनी ट्रेडिंग बंद कर देती थी। और उसके बाद में मैंने ट्रेड क्यों लिया, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, क्या मैंने सही जगह प्रॉफिट बुक किया, क्या मेरा एसएल सही था, उसमें लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्या मेरी एंट्री सही थी, वो सब चीज़ें मैंने लिखना चालू किया। तो आप भी ऐसे, अगर आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल, अपनी ट्रेडिंग को सुधारना है तो आप भी, अगर आप जो ट्रेड लेते हैं उनको शाम को ज़रूर नोट डाउन करें, उनकी अच्छाई बुराई सब लिखें। और उसके बाद में वीक के एंड में आप अपने पूरे वीक की ट्रेड की एनालिसिस करें कि आपने वो ट्रेड लिए थे वो सही थे या गलत थे, क्या आपने सही जगह एंट्री ली थी, क्या आपने प्रॉफिट सही जगह पे बुक किया था, क्या आपका एसएल सही लगा था, क्या आपको ट्रेड के लिए पीछे जो साइकोलॉजी थी वो क्या थी। ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करना सीखो। तो अगर आप इस तरह से अपनी ट्रेडिंग में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रेडिंग को सुधारना चाहते हैं, ट्रेडिंग को अपना एज ए कैरियर देख रहे हैं, तो आपको जिस तरह से, जैसे कि हम जब छोटे बच्चे थे तो हमें स्कूलों में सबसे पहले हमें बोला जाता था कि हमें अपना होमवर्क करना है। हम जो पढ़ते थे हमें वो नोटबुक में लिखना पड़ता था। तो उसी तरह से हमें अपनी ट्रेड की एनालिसिस भी हमें अपनी नोटबुक में लिखनी चाहिए, और उसको वीक के एंड में उसकी पूरी एनालिसिस करनी चाहिए। इससे क्या है कि आप जो जो गलतियां करोगे वो धीरे धीरे सुधरेगी और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल सही हो जाएगी। आई होप गाइज आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू गाइज, जय हिंद।